तो जॉन रॉस का कहना है कि भविष्य में समाज के लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, भविष्य में उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में किस निर्णय का समर्थन करेंगे, वह सब अच्छा होगा। अज्ञानता के आवरण में रहकर मनुष्य भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता है। मतलब जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि हम इस जन्म में ये भी नहीं जानते हैं कि अगले जन्म में हम क्या होंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कुछ भी नहीं जानते। ये क्या है? हमारा एक तरह का अज्ञानता का आवरण। तो इसी तरह से आगे आने वाले समय में भी हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते, सुनते, समझते हैं तभी हम कुछ सही कर पाते हैं, ठीक है। अन्यथा अचानक मुझसे कोई कहा जाए ये काम कर दो और उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम उसे क्या करेंगे, ख़राब ही कर देंगे या फिर हम उस पर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो है अज्ञानता के आवरण में रह करके मनुष्य भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता है। सामान्य रूप से मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और मनुष्य नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। तो लाभ क्या है, हानि क्या है, भार क्या है, सुविधाएं क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम विचार करते हैं अच्छी तरह से तभी जा कर के हम क्या कर सकते हैं, कोई निष्पक्ष न्याय कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय का अनुकरण। यदि किसी समाज में अत्यधिक धन दौलत और इसके स्थायित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वालों और बहिष्कृतों और वंचितों के बीच गहरा एवं स्थायी विभाजन मौजूद है तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय का अभाव समाज में है। मतलब अगर हम किसी समाज में जाएं और देखें कि बहुत धनी लोग भी हैं, बहुत निर्धन लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, जिसे समाज से बाहर निकाला गया ऐसे लोग भी हैं, जिनका मजाक बनाया जा रहा है ऐसे लोग भी हैं, तो हर तरह के लोग जहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ पर क्या होता है, हमें सामाजिक न्याय का अभाव दिखाई देता है, ठीक है। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों से पूर्ण समानता और एक रूपता की आवश्यकता नहीं है। मतलब हम समाज में ये नहीं कह सकते कि सारे लोग एक ही जैसे हों, एक ही तरह से रहें, एक ही तरह से पहनावा पहने, खाए पिएं और एक ही तरह से विचार बोली रखें, बातें करें, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है देखने, सुनने, समझने, बात करने, हर चीज़ का। उस समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा। मतलब अगर हम सबसे कहें कि सब एक जैसा ही करेंगे तो ये क्या माना जाएगा, अन्यायपूर्ण माना जाएगा। क्योंकि जहाँ धनी और गरीब के बीच गहरी खाई हो और वे बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हों तो दूसरे शब्दों में न्यायपूर्ण समाज के लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी परिस्थितियाँ जरूर उपलब्ध होनी चाहिए।